ये कुर्बे क़यामत का दौर है। निशानियां पूरी होती जा रही हैं, फितनों पर फितने जाहिर हो रहे हैं और ताज़ा तरीन फितना मस्जिदुल हराम की हदूद में एक स्याफाम शख्स का गाड़ी समेत घुसने और हरम शरीफ के अंदर तक जाने की कोशिश की सूरत में जाहिर हुआ है। कल रात इशा की नमाज के बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि जब बेज कलर की एक गाड़ी में एक स्याफाम शख्स ड्राइव करता हुआ तेज रफ्तारी के साथ हरम शरीफ के गेट की जानिब गया, सीधा जाकर उसने गाड़ी बैरियर से टकरा दी और इस बात में कोई शक नहीं है कि यह हरम शरीफ खाना काबा पर हमला करने की एक कोशिश थी। ये शख्स कौन था, ये वाकया किस वक्त और कैसे पेश आया और मस्जिदुल हराम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने खाना काबा की सिक्योरिटी को किस तरह मुमकिन बनाया, तफसील के साथ पीप लाइव की आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको हरम शरीफ जाने का इत्तफाक और सादत मिली है तो यकीनन आप जानते होंगे कि सहने काबा से पहले मस्जिदुल हराम के एंट्रेंस डोर्स हैं, यानी दाखिली दरवाजे हैं और उन दाखिली दरवाजों से भी जरा आगे काफी वसी और रीज़ सहन है। उस वसी और रीज़ सहन में सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त और बर वक्त मौजूद होते हैं। मस्जिदुल हराम के इस बैरूनी सहन से चंद मीटर के बाद एक शाहराह गुजरती है। अगरचे इस शाहराह पर हर वक्त ट्रैफिक रवा दवा रहती है, मगर नमाज के औकात में मस्जिदुल हराम की हदूद में ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। कल शब इशा की नमाज के बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक बेज कलर की गाड़ी में स्याफाम शख्स ड्राइव करता हुआ उस सड़क से पहले गुजरा और फिर यकदम मोड़ मुड़ते हुए वो हरम शरीफ के बैरूनी सहन में पहुंचा और वहां तेज रफ्तारी के साथ, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से सिक्योरिटी बैरियर्स काफी लगाए गए हैं, तो उन तमाम बैरियर्स को वो तोड़ता हुआ सीधा हरम शरीफ के दाखिली दरवाजे की जानिब गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर गाड़ी उसकी वहीं पर रुक गई। यकीनन इसमें अल्लाह ताला की गैबी मदद भी शामिल थी, क्योंकि खाना काबा का तकद्दुस पामाल होते हुए रब की जात नहीं देख सकती है। लेकिन यहाँ पर दाद देनी चाहिए हरम शरीफ की सिक्योरिटी टीम्स को कि वहाँ पर मौजूद गार्ड्स बर्क रफ्तारी के साथ कोई लम्हा जाया किए बगैर वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तेजी के साथ उस शख्स को काबू में किया। वगरना खुदा न खास्ता अगर इस शख्स को संभलने का मौका मिल जाता, ये अपनी गाड़ी सीधी करता, तो हरम शरीफ के दाखिली दरवाजों के बाद तो सीधा रास्ता खाना काबा की जानिब ही जाता है और कोई बहुत बड़ा सान्हा हो सकता था। मस्जिदुल हराम और खाना काबा के निगहबानों ने फौरी तौर पर इस स्याफाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, अगरचे अभी तक इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स ज़हनी माजूर लगता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये खाना काबा पर बाकायदा हमला है और एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का सुराग लगाना इंतहाई जरूरी होगा कि किसने ये साजिश रचाई है, और अगर ये शख्स मुसलमान निकलता भी है तो भी ये जानना जरूरी होगा कि इसे किसने इस घिनौने काम के लिए तैयार किया है। यकीनन ये मुसलमानों को आपस में लड़वाने की भी बहुत बड़ी साजिश है और इसके साथ साथ खाना काबा का तकद्दुस पामाल करने की और मुसलमानों के मरकज़ो महवर को खत्म करने की एक कोशिश हो सकती है। याद रहे कि हाल ही में मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने नमाज के औकात में गाड़ियां मस्जिदुल हराम तक ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम इस पाबंदी से जिंदगी के 6 शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुस्तस्ना हैं। इन 6 शोबों के सिवा कोई और शख्स मस्जिदुल हराम में ममनू औकात में कारें ले जाने का मजाज नहीं होता है। नमाज के औकात में महज हरम शरीफ के आइम्मा, मौज़न हजरात, जनाजा लाने वाले, रेस्क्यू टीम्स, शहरी दिफा के हुक्काम, माजूर और मस्जिदुल हराम के अमूर अंजाम देने वाले मुंतजमीन अपनी गाड़ियां मस्जिदुल हराम में ले जा सकते हैं। इसी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि ये शख्स इसी इंतजामिया से ताल्लुक रखता हो, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमें तफसीली रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए और स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। खुद से कोई राय देने से इज्तनाब करना चाहिए। एक दूसरे फ़िरक़ों पर इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए। याद रहे कि मस्जिदुल हराम को हर वक्त सिक्योरिटी अहलकार घेरे रखते हैं। इन अहलकारों का काम हर में मक्की के आइम्मा की सलामती और हिफाजत है, लोगों की हिफाजत है और इसके साथ साथ खाना काबा की निगहबानी करना है। आपको बताते चलें कि वैसे तो मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी टीम में शामिल अफराद को खुसूसी तौर पर मुंतखब किया जाता है, मगर इसके साथ साथ हरम शरीफ के अंदरूनी हिस्से के निगहबानों के लिए उन लोगों का इंतखाब किया जाता है जो फ़र्ज शनासी में और बहादुरी में अपनी मिसाल आप होते हैं, हर वक्त चौकस और मुस्तैद हालत में रहते हैं। हरम शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे उशाक का हजूम रहता है। लोग तवाफ करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं। चुनाचे यहाँ पर 4 से 6 शिफ्टों के अंदर गार्ड्स तब्दील होते रहते हैं ताकि कोई भी गार्ड थकन का शिकार ना हो।
हर 4 घंटे के बाद ताज़ा दम गार्ड्स आते हैं और इसके अलावा हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं और इन्हीं गैर मामूली इक़दामात की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ है कि खाना काबा पर हमले की इस कोशिश को नाकाम बना डाला गया है। वरना वीडियो मनाजिर में आप देख सकते हैं कि जिस तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी मस्जिदुल हराम के बैरूनी दरवाजों की जानिब बढ़ी थी, अगर ये चंद सेकंड के लिए ना रुकती तो ये सीधा खाना काबा तक भी पहुंच सकती थी, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स बर वक्त वहां पर पहुंचे। जूं ही गाड़ी दरवाजे से जाकर टकराई तो फौरी तौर पर ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर सऊदी शहरी है जो वाक़े के दौरान गैर मामूली हालत में था, यानी नशे की हालत में भी हो सकता है। मुजरिम को फौरी तौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के हवाले कर दिया गया है और अभी से दुनिया भर के मुसलमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसे सरेआम सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो जाए कि खाना काबा की तरफ मैली आंख से देखने वाले को किस इबरतनाक अंजाम से दोचार किया जाता है। बहरहाल अभी तफ्शीश इब्तदाई मराहिल में है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आप बस अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ कीजिए कि ये फितना यहीं पर ख़त्म हो जाए, नए फितनों का पेश खैमा न साबित हो। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से लगभग पिछले 4 से 6 महीनों के दौरान लोगों को वहाँ पर जाने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ जाने की रसाई हासिल नहीं थी। खुदा खुदा करके लोगों ने गिड़गिड़ा कर जो दुआएं मांगी थीं वो कबूल हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता उम्रा खुलना शुरू हुआ ही था कि ये काम हो गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि मस्जिदुल हराम के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इससे पेशतर भी कई बार ऐसी नापाक जसारतें की जा चुकी हैं, कई बार मस्जिदुल हराम की हदूद के अंदर नामुनासिब हरकतें हो चुकी हैं, मगर तवाफ़ का अमल यूं ही जारी और सारी रहता है। यूं ही उशाक दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, इबादत सर अंजाम देते हैं और हरम शरीफ की सिक्योरिटी इस बात को यकीनी बताती है कि तमाम लोग बहफाजत, सकून और इत्मीनान के साथ ये काम सर अंजाम दे सकें। बिलाशुबा इस वाक़े के बाद और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इसका तदारुक किया गया है, इस शख्स पर काबू पाया गया है, हरम शरीफ की सिक्योरिटी टीम ना सिर्फ दाद बल्कि इनाम की भी मुस्तहिक है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि उसे हरम शरीफ की निगहबानी सौंपी जाए, उसे खाना काबा का गार्ड बना दिया जाए। तो हम तो उनके हक में बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब मज़ीद हासिल हो और अल्लाह ताला खुद ही ज़मीन पर अपने घर की भी हिफाजत फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। इस वाक़े से मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मत में चाहे जितने भी इख्तलाफात हों, मगर हरम शरीफ की पासबानी के लिए पूरी उम्मत मुतहद है।